तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि डेल्टा टी समय में जब चालक से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा था तो एकांक समय में डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी आवेश प्रवाहित होगा। मतलब डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी का मतलब हुआ कि आवेश प्रवाहित होने का दर है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं, विद्युत धारा कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसके आधार पर अगर देखा जाए, इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं, तो हाँ, तो एक हो गया एवरेज करंट, यानी औसत धारा, और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। और इसका मतलब हो गया तात्क्षणिक धारा। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब क्षण होता है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया तात्क्षणिक, करंट का मतलब धारा, और एवरेज का मतलब औसत, फिर करंट का मतलब धारा। तो यहाँ पे जब हम लोग आई एवरेज लिखेंगे या आई लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और जब हम लोग तात्क्षणिक धारा को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल्स, ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और तो लोग मैथ के जो भी स्टूडेंट होंगे वो पढ़े होंगे कैलकुलस में कि लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में जहाँ डेल्टा एक्स जीरो को टेंस करता था तो वहाँ पे हम लोग लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, यानी जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा वो आई इक्वल्स हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो देखो अगर देखा जाए तो दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, ये भी आवेश बटा समय है, यहाँ भी आवेश बटा समय है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या हुआ? देखो ये बार बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, बहुत बार दे भी देता है, बहुत बार नहीं भी देता है, और तुमको समझना है कि कहाँ पे हम लोग को औसत निकालना है और कहाँ पे तात्क्षणिक निकालना है। औसत में ध्यान देना कि औसत जब भी होगा तो वो एक समय अंतराल में होगा, जैसे 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, 6 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। लेकिन जब तात्क्षणिक होगा, तात्क्षणिक का मतलब है किसी क्षण, परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं तात्क्षणिक धारा में कि किसी चालक से किसी क्षण प्रवाहित होने वाली धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तात्क्षणिक धारा का परिभाषा तो वीडियो को दोबारा सुन के नोट कर लोगे। अगर हम औसत धारा को कहेंगे तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक से एक समय अंतराल में, किसी दिए गए समय अंतराल में प्रवाहित होने वाली धारा को औसत धारा कहते हैं। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस को हम लोग डिटेल में तुम लोग को 11th में पढ़ाए थे, जब स्पीड वेलोसिटी ऐसा बताए थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो इंस्टेंट का मतलब कोई क्षण हो गया। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि ये क्लास कितने घंटे का होता है, तुम बोलोगे 1 घंटा का होता है, ये एक ड्यूरेशन है, ये एक इंटरवल है। अगर पूछे क्लास कितना बजे स्टार्ट होगा, तुम बोलोगे 9 बजे स्टार्ट होगा, तो ये 9 बजे का मतलब क्या हुआ, ये एक इंस्टेंट है। तो क्वेश्चन में जब किसी खास क्षण बोलेगा, जैसे 5वां सेकेंड या 5वें सेकेंड में क्या धारा या 5वां सेकेंड में क्या आवेश है, इसका मतलब तुमको तात्क्षणिक पूछ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे पूछे कि 5 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित हुआ,
तो इसका मतलब है कि ये औसत पूछा जा रहा है। तुमको बोलेगा कि t बराबर 10 सेकेंड से 15 सेकेंड तक में कितना धारा प्रवाहित हुआ है, इसका मतलब ये औसत है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे इस पर कि उसमें एवरेज भी निकालना होगा और इंस्टेंटेनियस भी निकालना होगा। ठीक है, तो अभी तुम याद रखोगे कि एवरेज करंट जो होगा वो I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा और इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो डी क्यू बाई डी टी होगा। इस चीज़ को जो मैथ वाले होंगे वो इसको समझ सकते हो, एक बार फिर से इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि मैथ में कैलकुलस में तुम लोग पढ़े होगे कि अगर लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो और डेल्टा एक्स जीरो को टेंस करता है तो हम उसी चीज़ को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। डेल्टा टी जीरो को टेंस करने का मतलब हुआ कि जो समय अंतराल है, वो जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा है कि हम लोग उसको जीरो मान लिए। जैसे क्लास 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, एक बच्चा क्लास में 9 बजे इंटर करता है, प्रवेश करता है, और दूसरा बच्चा 9:02 में इंटर करता है। तो जब हम उससे पूछेंगे कि तुम कितना बजे आए, तो वो भी बोलेगा 9 बजे आए, दूसरा बच्चा जो है वो भी बोलेगा 9 बजे आए। यानी कि वहाँ पर जो 2 सेकेंड है वो इंटरवल जो है हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं 1 घंटा के रिस्पेक्ट में। तो ये तुमको समझना है कि समय अंतराल जब छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, डेल्टा टी जीरो को टेंस करेगा, तो उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं डी टी। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर हो गया डी क्यू बाई डी टी। तो तुम लोग को मेनली जो याद रखना वो ये याद रखना है कि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब तुम लोग जो कैलकुलस पढ़े हो इसको थोड़ा सा फिजिक्स नहीं मैथ के दृष्टिकोण से देखो, तो डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या हुआ कि क्यू का अवकलन हो रहा है टी के सापेक्ष में। तो जब क्यू का अवकलन टी के सापेक्ष में हो रहा है, हम लोग डिफ्रेंशिएशन में जानते हैं कि क्यू का अवकलन तभी होगा जब क्यू किसका फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा। यानी क्यू जो होना चाहिए वो टी का फलन होना चाहिए, क्यू टी में होगा। क्यू जब टी का फलन होगा इसका मतलब है कि क्यू जो है यानी जो आवेश है वो समय के साथ बदल रहा होगा, एक चर होता है, एक अचर होता है। जैसे अगर कहीं पे कहा जाए कि 10 कूलम आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित हुआ है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू का मान 10 है, लेकिन यहाँ पे क्यू का मान 10, 5 इस तरह का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, वो जब भी होगा वो टी में होगा। जैसे जब हम क्वेश्चन को लेंगे तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, हाँ, तो आई बराबर हम लोग लिखे थे डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब यहाँ पर हुआ जहाँ क्यू बराबर क्यू ऑफ टी, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू यानी कि जो आवेश है, क्यू आवेश समय का फलन होगा, समय का फलन होगा। इसका मतलब क्या है कि जो Q होगा वो T में होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कह सकते हैं Q बराबर इस तरह से दिया हुआ है 4t² माइनस 2t प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर t बराबर 1 सेकेंड दे रखेंगे तो Q का वैल्यू कुछ और आएगा, t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे तो Q का वैल्यू कुछ और आएगा, t बराबर 3 सेकेंड रखेंगे तो Q का वैल्यू कुछ और होगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग जो आवेश का मान है वो भी क्या होगा, बदलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर Q जो है वो किसका फलन है, T का फलन है। तो इसका मतलब है कि ये आवेश जो Q है ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे Q बराबर सिर्फ रहता 10 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट आवेश होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है आवेश का जो उससे प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि जो धारा है उसका मात्रक क्या होता है, धारा का दिशा क्या होता है,